अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर वाफियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत मज़े में और खुश खुर्रम गुजर रही होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम ही रखे। मेरी वीडियो देखिए कि आज मैं क्या बना रही हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन जितनी भी डिशेज़ बना रही हूँ चलें चल के देखते हैं कि आज हम कौन सी डिश बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिश शुरू करते हैं। आज की हमारी डिश है तहरी। तहरी को कुछ लोग आलू वाले चावल भी कहते हैं, आलू के मसाले वाले चावल भी कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल और एक्चुअल नाम है तहरी। और तहरी बहुत आसान, सिंपल सादी बिल्कुल इसकी रेसिपी होती है और बहुत मज़ेदार ये चावल बनते हैं। हमारे बैचलर्स, हमारे स्टूडेंट्स जिन्हें कभी कभी खुद खाना पकाना पड़ता है अपने लिए, तो वो भी इसको आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। ये सारे आपके सामने हैं। आलू की तहरी में नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, हस्बे जायका, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि चावल फूल जाते हैं तो नमक को बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा इसमें मिर्च पड़ती है। मिर्चें ये 2 छोटे चाय के चम्मच है, 2 टेबल स्पून, 2 टीस्पून। उसके साथ ये हरी मिर्चें हैं छोटी छोटी क्यूट सी, ये साबुत डालूंगी मैं, काट के नहीं डालूंगी। और आप चाहे तो काट के डाल दें। और ये 2 लेमन हैं जो जब मैं चावल डाल दूंगी तब फिर उसमें मैं ये लेमन शामिल करूंगी। ये है हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा। हल्दी आधा खाने का चम्मच यानी कि हाफ टेबल स्पून, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, इसलिए चावलों को कलर देना होता है। और ज़ीरा 1 चम्मच, कमी बेशी आप कर सकते हैं। ये चॉप की हुई प्याज, एक दरमियानी साइज की प्याज, 6-7 लहसुन के जवे और एक छोटा पीस अदरक का है। आप इसे पीस कर भी तीनों को और काट के भी डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। ये किचन मसाला है, अगर आपके पास किचन में मौजूद है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। एक दरमियानी साइज की प्याज कटी हुई है जो ब्राउन की जाएगी आलू के चावल यानी तहरी बनाने के लिए। टमाटर हैं, 3 लाल टमाटर हैं जो आलू के टेस्ट, वो चावलों के टेस्ट को बहुत बढ़ा देते हैं। ये ज़रूर आपने डालने हैं। और इसके साथ साथ ये तकरीबन 1.5 पाव आलू है और 1.5 पाव आलू के लिए ये 3 पाव चावल है, जिसको मैंने 1-1.5 घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ है। ये बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है, बनाने में भी आसान है, जल्दी भी तैयार होती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलें चल के हम शुरू करते हैं कि हमने आलू की चावल जो उर्फ़े आम में है ये तहरी कैसे बनानी है। सबसे पहले ऑयल डाल दें, जो मैं पहले बताना भूल गई थी। ऑयल में ये प्याज हमने ब्राउन कर लेनी है। लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, सौते भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। लाइट ब्राउन प्याज में फिर हम सारे मसाले डालकर और मसालों को भून लेंगे। ये सारे मसाले अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये सारे मसाले डाल के हम इनको भून लेंगे। टमाटर भी डाल दिए, टमाटर को टाइम लगता है इसलिए बंद कर दिया ताकि थोड़ी देर में ये नरम हो जाए। 2-3 मिनट गुजरे और 2-3 मिनट में टमाटर जो है हमारे थोड़े नरम हो गए। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को थोड़ी देर हम इसमें पकाएंगे और फिर उसके बाद जब पानी डालेंगे तो थोड़ी देर फिर हम उसमें भी पकाएंगे और बाकी चावलों के साथ ही गल जाएंगे। अच्छी तरह चलाने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह आलू के अंदर शामिल हो जाए। अब देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और यकीनन ये सारे फ्लेवर्स आलूओं ने जज़्ब कर लिए होंगे। और अब हम इसमें 4 से 5 गिलास पानी डाल के तो गलने के लिए रख देंगे।
बस अब इसमें पानी डालेंगे। थोड़ी देर तक ये आलू पानी में भी गलेंगे, क्योंकि चावलों में ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। चावलों में ऑलरेडी चावल इतने भीगे हुए हैं कि जल्दी तैयार हो जाएंगे, तो आलूओं को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम कुछ इसमें गलाएंगे और बाकी आलू हम चावल के साथ गलाएंगे। चावल हमने शामिल कर दिए। थोड़े से पानी की मुझे और ज़रूरत फील हो रही है, तो थोड़ा सा पानी भी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे ताकि पक जाए। ये हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ और लेमन भी डाल दिया है। लेमन जायका भी बढ़ाता है और इससे चावल जुड़ते नहीं हैं आपस में। थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब हम इससे ढक देंगे और थोड़ी देर बाद दम देने से पहले फिर इसको चेक करेंगे कि दोनों चीज़ें हमारी गली हैं कि नहीं। ये देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि खाने को अभी से दिल चाह रहा है। तकरीबन उस कंडीशन में चावल आ गए हैं फूलने के बाद कि इसको दम दिया जा सकता है। तो अब मैं इसको 1-2 मिनट बाद कपड़ा लगा के इसके लिड में, ढक्कन में, तो इसको दम दे दूंगी। ये देखिए, मैंने चावलों को दम दे दिया है और चेक करें, ये देखिए कितनी अच्छी भाप है और खुशबू ही बता रही है कि बहुत जायकेदार चावल है। लेकिन इसको डिश में निकालने से पहले हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं एहतियातन कि चावल और आलू गल गए हैं कि नहीं। चावल भी गल गए हैं और आलू भी हमारे गल गए हैं। आलू इतने ही गलाने चाहिए कि साबुत रहें, टूटे ना। और अब इसको ढक देते हैं और चूल्हा बंद करके हम इसको डिश में, सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अब हम अपनी डिश को सर्विंग डिश में निकाल चुके हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है चावलों की। इसको मैं टमाटर, गोल कटे हुए टमाटरों से और प्याज के लच्छों से डिश गार्निशिंग कर लूँगी। बहुत मज़े के चावल होंगे। इसकी खुशबू ही बता रही है और मैंने चख के भी देखे कि बहुत मज़े के हैं। बनाइए गर्मा गर्म, बहुत आसान, बहुत सादी और बहुत जल्दी तैयार होने वाली डिश है। बहुत मज़े के ये चावल होते हैं। बनाइए, खुद भी खाइए, सब घर वालों को भी खिलाइए। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी डिश को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अब आज का शेर। हिज्र की रात काटने वालों, हिज्र की रात काटने वालों, क्या करोगे अगर सहर न हुई। चख के देख लेती हूँ कैसे बने हैं, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दही के साथ ये आलू की तहरी बहुत मज़ेदार लगेगी। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। खुश रखें, खुश रहें। एक चम्मच मैं आपको भी खिलाती हूँ, ये आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।